निवास स्थिति की वीडियो की श्रृंखला में हमारा ये तीसरा वीडियो है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड कंपनीज। पहला हमने देखा था इंडिविजुअल्स का, फिर हमने देखा एचयूएफ का। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्म और कंपनी की निवास स्थिति निर्धारित करने की क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस यदि है तो हम उसका निवास स्थिति निर्धारित करने के जो रूल हैं वो हमारे थोड़े से आसान ही हैं इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। इसमें सिर्फ हम देखेंगे कंट्रोल, यानी जो आपकी फर्म है जिसके जो साझेदार हैं उसमें नियंत्रण जिनके द्वारा होता है वो यदि अंशतः या पूर्णतः भारत में स्थित है। आपका जो कंट्रोल है वो आपका पूर्णतः अथवा अंशतः यदि भारत में स्थित है तो कहलाएगी हमारी निवासी फर्म। और यदि उसका प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित है तो कहलाएगी हमारे लिए अनिवासी। और फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती। मतलब हम देखेंगे इसके अंदर नियंत्रण, यदि नियंत्रण हमारा अंशतः या पूर्णतः, थोड़ा सा या पूरा का पूरा यदि भारत में स्थित है, भारत में स्थित है तब तो कहलाएगी हमारे लिए ये साधारण निवासी या निवासी। यदि आपका नियंत्रण पूर्णतः भारत के बाहर स्थित है, पूर्णतः भारत के बाहर है तो कहलाएगी हमारे लिए ये अनिवासी। और फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती। इसकी दो ही कैटेगरी होगी, या तो निवासी होगी या फिर अनिवासी होगी। असाधारण निवासी फर्म कभी भी नहीं होती है। इसके पास इतने से रूल्स हैं आपके। आप सिर्फ कंट्रोल देखेंगे, अंशतः या पूर्णतः कंट्रोल भारत से है तो कहलाएगी निवासी फर्म कहलाएगी। यदि आपका पूर्णतः भारत के बाहर स्थित है तो वो हमारे लिए अनिवासी कहलाएगी। असाधारण निवासी फर्म हमारी कभी भी नहीं होती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे मैसर्स क्लॉथ हाउस करोल बाग दिल्ली में कपड़े के व्यापार की एक फर्म है जो अपने हिसाब की पुस्तकें 31 मार्च को बंद करती है। गत वर्ष में इस फर्म के एक साझेदार श्री नरेंद्र कुमार भारत के बाहर रहे और दूसरे महेंद्र कुमार भारत में रहे। यानी इसके दो पार्टनर हैं, उसमें एक पार्टनर भारत में रहा है, दूसरा भारत के बाहर रहा है। दोनों ही साझेदार व्यापार के प्रबंध एवं नियंत्रण में भाग लेते हैं। क्योंकि दो पार्टनर हैं, दोनों ही कंट्रोल करते हैं, एक इंडिया में रहता है, एक इंडिया के बाहर रहता है। तो इस स्थिति में चूँकि अंशतः इसका नियंत्रण भारत से होता है तो ये हमारी कहलाएगी निवासी फर्म। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे नियंत्रण देखेंगे हम, यदि नियंत्रण दोनों के द्वारा होता है यानी दोनों साझेदार हमारे नियंत्रण करते हैं, तो चूंकि एक साझेदार भारत में रहता है, भारत के बाहर, तो अंशतः हमारा नियंत्रण भारत से हो गया तो ये कहलाएगी हमारे लिए निवासी फर्म। इसकी एक स्थिति और देखें, यदि नियंत्रण केवल नरेंद्र करता है, यदि नियंत्रण केवल नरेंद्र द्वारा होता तो नरेंद्र चूँकि पूरे टाइम भारत के बाहर ही रहा है तो फिर ये पूर्णतः हमारा नियंत्रण भारत के बाहर हो जाता तो ये कहलाती है हमारे लिए अनिवासी फर्म। यदि नियंत्रण केवल महेंद्र द्वारा होता तो महेंद्र चूंकि पूर्णतः भारत में ही रहा है, पूरे टाइम आपका भारत में ही रहता है, तो चूंकि यहाँ पे पूर्णतः नियंत्रण भारत से होता, यहाँ पे पूर्णतः नियंत्रण भारत में होता तो भी ये कहलाती है हमारी निवासी फर्म। तो ये तरीका है हमारा निवास स्थिति फर्म का करने का। अब हम देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी के क्या नियम हैं। कंपनी के नियम भी आसान है पर थोड़े से फर्म से अलग है। कंपनी में अपना ये पहला नियम ये है कि यदि कोई भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी मतलब जिसका समामेलन, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, जिसका समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, भारतीय कंपनी है, तो वो हमेशा निवासी ही होगी, चाहे कोई भी स्थिति हो। हमें से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको नियंत्रण या कहाँ पर कुछ दिखना नहीं है। यदि वो भारतीय कंपनी है जिसका समामेलन भारत में हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, यानी वो एक घरेलू कंपनी है, तो वो हमेशा निवासी कहलाएगी। यदि कोई विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी मतलब जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ है, उसमें हम देखेंगे नियंत्रण। नियंत्रण मतलब यदि पूर्णतः नियंत्रण भारत में है, ये विदेशी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। भारतीय कंपनी तो हमेशा निवासी होगी, विदेशी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ है उसका यदि पूर्णतः नियंत्रण भारत से होता है तो वो कहलाएगी हमारे लिए निवासी कंपनी।
यदि उसका अंशतः या पूर्णतः थोड़ा सा या पूरा भारत के बाहर से होता है। अभी तक के HUF फर्म में हम अंशतः भारत में होता था तो भी हम निवासी मान लेते थे। कंपनी में थोड़ा सा अलग है, पूर्णतः नियंत्रण होगा तो ही निवासी कहलाएगी। अंशतः या पूर्णतः भारत के बाहर है तो फिर कंपनी हमारे लिए अनिवासी कहलाएगी, और कंपनी भी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ इसमें एक बार। यदि कंपनी भारतीय कंपनी है जिसका समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन भारत में हुआ है, वो हमेशा निवासी कहलाएगी, उसमें आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। विदेशी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर हुआ है, ऐसी कंपनी में हम देखेंगे कंट्रोल। यदि पूर्णतः नियंत्रण भारत से होता है तो निवासी कहलाएगी, पूर्णतः नहीं होता है यानी अंशतः हो चाहे पूर्णतः भारत के बाहर से होता है तो वो हमारे लिए वो अनिवासी कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें यहाँ पर, तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। गोयल कंपनी लिमिटेड की भारतीय कंपनी है जो भारत में तथा विदेशों में व्यापार करती है। कहीं भी व्यापार करती हो, चूँकि ये भारतीय कंपनी है तो ये हमेशा क्या कहलाएगी, हमारे लिए निवासी कंपनी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, चूँकि भारतीय कंपनी है तो ये क्या कहलाएगी, हमारे लिए निवासी कंपनी। इसमें क्या रखा है, क्या निवास में कोई अंतर पड़ता है यदि नंबर 1 प्रभावी प्रबंध भारत के बाहर होता। कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ये हमारी कंपनी, चूँकि भारतीय कंपनी है तो कंट्रोल कहीं से भी होता हो, ये हमारी निवासी कंपनी ही कहलाएगी। सेकंड देखो, कंपनी एक अमेरिकन कंपनी होती यानी विदेशी कंपनी होती और उसका नियंत्रण भारत में स्थित नहीं होता तो ये हमारे लिए कहलाती अनिवासी। यदि उसका नियंत्रण भारत से नहीं है, वो एक विदेशी कंपनी है तो ये कहलाएगी हमारे लिए अनिवासी। थर्ड सिचुएशन, यह एक जापानी कंपनी होती और इसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में होता। आंशिक है तो भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, अनिवासी ही होगी, क्योंकि विदेशी कंपनी का पूरा कंट्रोल भारत से होता है तभी वो निवासी कहलाएगी। अंशतः या पूर्णतः भारत के बाहर स्थित है तो फिर दोनों ही स्थितियों में कंपनी हमारे लिए ये अनिवासी कहलाएगी। तो ये तरीका है हमारा कंपनी की निवास स्थिति के निर्धारण का। एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, इसके नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझसे पूछिए।